जो नेगोशिएशंस पीटीआई और हुकूमत के हवाले से जो बात चली है और जो इमरान खान ने 5 लोगों की कमेटी बनाई और जो इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से रिएक्शन है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि देयर इज नो विलिंगनेस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर मैं गवर्नमेंट कहता हूं तो नेचुरली फिर गवर्नमेंट और उसके अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो क्लेम किया जाता रहा तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिससे अब बहुत से लोग डिस्टेंस भी कर रहे हैं कि कोई ऑफर की गई थी, वो भी एक मैं समझता हूँ कि इल्यूजन क्रिएट किया गया था। ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई थी इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक, और गवर्नमेंट स्टैंड अलोन तो वो ऑफर कर भी नहीं सकती कि इमरान खान साहब की रिहाई किसी सर्टेन डेट पर हो सकती है। मामला जहां था वहीं पर ही है, और ये 3 डिमांड्स अगर उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट से पहले दी, अब 2-3 डिमांड्स को उन्होंने और दे दी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, वैसे तो देयर इज नो हार्म कि कोई जुडिशियल कमीशन बन जाए और वाकई उसकी इंक्वायरी हो कि 9 मई या 26 या 24 नवंबर को क्या हुआ था, लेकिन मुझे उसमें भी कोई पेशरफ नजर नहीं आती। स्टैंड स्टिल है, इसलिए क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें, एज आई ऑलवेज पॉइंट आउट, कि कोई सियासी जमात उस वक्त कामयाब होती है जब उसके पास लेवरेज हो। तहरीक इंसाफ के पास ये लेवरेज इस वक्त नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्टी इंटैक्ट है, वोटर सपोर्टर भी है, सब कुछ है, बट what leverage do they have against the government, or for that matter against the establishment? That is not there. तो जब तक वो नहीं होगा तो आप अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं करवा सकते। बाय इस्लामाबाद पे बार बार आने से वो तो एक ठीक है, आप कोशिश करें फिर आए, लेकिन उससे भी कुछ खातिर खा नताइज तो हासिल नहीं होंगे। जो पॉलिसी है इमरान खान साहब की तरफ या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब की तरफ, वो नहीं बदल रही। आई डोंट सी दैट चेंजिंग। इट हैज नॉट चेंज इन द पास्ट 2 years। अभी भी वो बदल नहीं रही। एंड विद दिस मीनिंगलेस कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस और ये और वो, सो आई थिंक ये फर्दर एंटेगनाइज ही करेगी सिचुएशन को। सो अभी तो आई डोंट थिंक कोई मटीरियल चीज हो रही है। एंड आई एम सेइंग इट विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव कि nobody is even गवर्नमेंट के अंदर कोई सीरियस नहीं है अबाउट दीज टॉक्स। मुझे बताइए वेरी क्विकली, जो भी आपने कहा कि लेवरेज नहीं है और उनके पास नहीं है, तो आपको यही जो सूरत हाल है, अगर यही रहे तो कोई लेवरेज के इम्कानात हैं, या आप कहेंगे कि आपके मुताबिक पीटीआई के पास जीरो लेवरेज है और इन द फॉरसीबल फ्यूचर आपके मुताबिक जीरो ही रहेगा? देखिए, पीटीआई के पास लेवरेज उस वक्त आ जाएगा, आई थिंक एट इट्स ओन आ जाएगा, जब गवर्नमेंट की साथ एस्टेब्लिशमेंट की फॉलिंग आउट शुरू होगी या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर जाएगा, तो वो इनवेरियबली डेवलप हो जाता है कि ठीक है, होता है कि ठीक है जी, आपने इनको भी देख लिया, सब कुछ कर दिया, हम आपकी ज्यादा खिदमत के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली जंग तो फिर दस्ते शफकत की है ना जी, बेशक वो गवर्नमेंट की हो या इमरान खान। आप कह रहे हैं जैसे कि फॉलिंग आउट हुई थी बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट इन द पास्ट। जी शौकत, इस डिवीजन, तकसीम, तनाव, टकराव, जहां डेड बॉडीज की बात हो, गोलियां चलने की बात हो, वहां पर मेरे लिए तो मुज़ाकरात की बात करना और उस पर उम्मीद रखना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। आपने देखा पैशन कैसे हैं दोनों तरफ से, और ये जो दो प्रपोजल दे दी गई या 2 पॉइंट्स दे दिए गए और साथ कह दिया गया कि जी सिविल नाफरमानी होगी, तो हुकूमत वाले हमेशा लेवरेज रखते हैं या वो इस तरह का कोर्सिव मेजर यूज किया करते हैं। अब एक ऐसे लीडर की तरफ से जो खुद जेल में है, जिसकी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आवाजें आती हैं, वो कह रहे हैं एक जो तरीक़ाकार होता है आईनी कानूनी, उसको हमने मानना नहीं है। मसलन ये अभी जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, 9 को, 10 को, 11 को 3 अहम केसेस आईनी बेंच में लगे हुए हैं, और वो एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो कि खान साहब का ग्रीवेंस रहे हैं या जो पिटीशन दी गई। लेकिन आयरनी इज, वो कहते हैं आईनी बेंच को नहीं मानना, तो फिर आईनी बेंच अगर जो फैसला करेगा क्या वो तस्लीम होगा? 26वीं तरमीम के तहत तो आईनी बेंच बना, 26वीं तरमीम के खिलाफ भी पिटीशन है कि हम नहीं मानते 26वीं तरमीम को, और 26वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब तैनात हुए। अगर आप 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे, आईनी बेंच को नहीं मान रहे, तो फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं मान रहे। तो वो जो फोरम है या प्लेटफॉर्म है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 100% वो सही है, होना चाहिए। मैं आपको एटमॉस्फेरिक्स की बात कर रहा हूं कि जब इस तरह के एटमॉस्फेरिक्स हों, फिर उसी ट्वीट मैंने देखा वो
जिसमें ये 2 पॉइंट्स कहे गए थे कि कैदियों को छोड़ें, और दूसरा वो जो दूसरे वाला था जुडिशल कमीशन वाला, उसमें वर्ड आया स्टेक होल्डर्स का। उसमें हुकूमत नहीं लिखा हुआ कि हुकूमत के साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से जो हुकूमत बनी है, सिविल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अब स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन, मसलन मेरे उसी दिन मेरे शो में साहिबजादा हामिद रजा साहब थे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं। मैंने बिल्कुल सादा सा सवाल किया कि स्टेक होल्डर्स का मतलब हुकूमत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिनके पास पावर है, जो खान साहब पहले बात किया करते हैं। और उसी शो में फवाद चौधरी साहब भी थे। फवाद चौधरी साहब एक दिन पहले मिल के आए थे खान साहब को। वो कह रहे थे कि जी खान साहब ने कहा है हुकूमत से बातचीत करें। अब ये 5 रुकनी कमेटी बन गई, स्टेक होल्डर से क्या राब्ता हुआ, कोई इनिशिएट हुआ कहीं से, कोई पता नहीं है। हुकूमत की तरफ से भी कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हुई। कह देते हुकूमत वाले कि हम वेलकम करते हैं, एक पॉलिटिकल कमेटी बनी है, उधर से भी कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं जाती तौर पे ये टॉक्स शॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से साइलेंस है। शायद आप बताइएगा, ये आपको कोई फर्क जाविये से आप देख रहे हैं ये डायलॉग की जो बातचीत है, या यू अग्री जनरल? देखिए, मैं नसीम साहिबा गुजारिश है कि जो आउटकम है, जो कंक्लूजन्स अभी मुनीब फारूक साहब ने बताए कि कोई डायलॉग नहीं हो रहा या इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, मैं इस बात से तो डिसएग्री कोई भी नहीं कर सकता शायद, मतलब क्योंकि वो तो सामने नजर आ रहा है। लेकिन जो उसका लॉजिक था, मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। आपकी इजाजत से 2 बातें करना चाहता हूं। बात ये हुई, हम इस डिबेट को फ्रेम ऐसे कर रहे हैं कि 2 बंदों के दरमियान में लड़ाई है, उस लड़ाई में कौन जीतेगा। यानी कि बात ये हो रही है कि मैं अगर अपने बुनियादी हुकूक के बारे में अपनी रियासत से बात करना चाहता हूं, तो मुझे लेवरेज चाहिए ताकि वो मेरी बात सुने। मैं किसी का बाजू मरोड़ूंगा तो वो मेरी बात सुनेगा। मेरे हुकूक, कानून, आइन, जमहूरियत, प्रिंसिपल सारे एक तरफ रह गए। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें आप जो मर्जी, आप उनको बलवाई समझें, आप उनको गुमराह समझें, पीटीआई की एक पर्टिकुलर सपोर्ट है, चले हम ज्यादा नहीं कहते, 20-30% पॉपुलेशन में सपोर्ट होगी। 20-30% पॉपुलेशन जो कि बहुत ही कम एस्टिमेशन है जो इस वक्त की उनकी सपोर्ट नजर आती है, उससे वो कोई 40-50 मिलियन बंदा बनता है पाकिस्तान का। अगर 40 मिलियन पाकिस्तानीज किसी एक आइडियोलॉजी से सहमत हैं, वो उसके साथ चलने को तैयार हैं, उसके लिए टीयर गैस खाने को तैयार हैं, उसके लिए रात की ठंड में हर खुले आसमान के नीचे रहने को तैयार हैं, तो उनको क्यों कोई लेवरेज चाहिए एक जमहूरियत के अंदर कि उनकी बात सुनी जाए, या उनसे कोई बैठ के कोई निगोशिएट करे कि चले 2 बातें आपकी मान लेते हैं, एक आप हमारी मान लें, आप ये कर लें, हम वो। कोई सीरियसनेस के साथ, मुनीब साहब ने भी कहा कि इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। मैं उनकी खबर से बिल्कुल एग्री करता हूं, शायद वाकई ना हो, बट अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब तक मेरे पास पावर्स दैट बी के खिलाफ लेवरेज नहीं होगी तो मैं अपनी बात नहीं सुनवा सकता। ये जमहूरियत का तकाजा नहीं है। गुजारिश ये है कि हमारे पास हमारी हुकूक है, लेवरेज नहीं है। मेरे पास बोलने का एक हक है आइन के अंदर, मैं उसको लेवरेज वेपन के तौर पे इस्तेमाल करके नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसका दिफा हो, मेरे पास पॉलिटिकल राइट का दिफा हो। मेरे पास अगर मैं कहता हूं कि किसी शख्स को गलत ज़ेरे हिरासत ले लिया गया है तो कानून उसका दिफा करे, मैं लेवरेज के थ्रू उसको ना निकलवा सकूं। अगर हम इसको एक पिटेड बॉक्सिंग मैच डिक्लेयर कर देंगे कि जिसका मुक्का ज्यादा तेज है वो जीत जाएगा और दूसरे के कोई हुकूक नहीं होंगे, तो ये जमहूरियत नहीं हुई, ये पावर डायनामिक्स हुई। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं अथर के पास यही पॉइंट को लेके जाती हूँ कि, एंड आई थिंक यू पुट इट वेरी वेल अथर, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त नहीं, कुछ बरसों से रियलिटी तो पिटेड मैच ही है ना। पाकिस्तान में बहुत सालों से जो साथ बड़ी सही बात कह रहे हैं, बड़ी उसूली बात कह रहे हैं, उसके लिए तो बड़ी कम जगह है। यानी कि आइन की बात बताएं और कानून की बताएं और
एडमिनिस्ट्रेशन की बताएं और इंस्टीट्यूशंस की बताएं, मतलब कि आप बड़े करीब से देख रहे हैं इन चीजों को। देखिए मुनीब साहब ने जो कहा, ऑब्वियसली जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनका आपने जिक्र किया वो उसका जिक्र कर रहे थे, और जो साथ साथ बात कर रहे थे 100% बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। और जो प्राचा साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे उसको नहीं मानेंगे, इन सारी बातों में वजन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पे हो रहा क्या है, देखें आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया, हुकूमत उसको मानने के लिए तैयार है। इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या हुकूमत उसको मानने के लिए तैयार है? आजाद कश्मीर में क्या हुआ, आपने एक निजाम खड़ा कर दिया ना, आपने उसको मीडिया के ऊपर कोई कवरेज भी नहीं दी, निजाम भी बेवकूफ हो गया, मीडिया भी इररेलेवेंट हो गया। आप कब तक हुआ क्या? वो ही ना, यानी फोर्स का टकराव हुआ और वो ऑर्डिनेंस वापस हुआ ना, ऑर्डिनेंस वापस हुआ। तो मसला ये है कि आप सारे एवेन्यूज जो हैं जहां पे कहीं पे किसी को कोई रिलीफ मिल सकता है, और ये आईनी और कानूनी उनका रिलीफ है, अगर आप उसको बंद करते जाएंगे तो ये एक बड़ा अलमिया होगा। और दूसरी जो बड़ा इससे बड़ा अलमिया नसीम, हमारा हमने नॉर्मलाइज कर दिया एवरीथिंग, कूदते नाफसा ताकतवर, भाई ये हम इसको नॉर्मलाइज कर दे। ये आप देख लें, कॉलम आप पढ़ लें, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आप पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, 30 साल पीछे चले जाएं, एक मखसूस हमने यहां पे एक माइंडसेट बना लिया है डिफीटिस्ट किस्म का कि आइन और कानून की तो कोई अहमियत नहीं है। जो यहां पे ताकत में इमरान खान होगा, जो वो चाहेगा वो होगा, मियां साहब जो चाहेंगे वो होगा, क्यों नहीं हम या वो जिनसे के साथ सपोर्ट लेके आते हैं जी, जो वो चाहेंगे वो होगा। तो मसला ये है कि हम कम से कम इस चीज के ऊपर इधर बैठ के इतना तो क्लियर हो सकते हैं ना कि ये आईन है, ये कानून है, इसके मुताबिक होना चाहिए, इसके बरक्स जो भी करेगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं करेगा। अच्छा, ये आपने बड़ी मतलब आई थिंक आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन। शौकत प्लीज कम इन ऑन दिस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन somebody like me जो मैं देख रही हूँ और यानी कि एक डेस्परेशन है कि हालात ठीक हो जाए, रूल ऑफ लॉ हो, तो मुझे लगता है कि बस यही कह देना, ये जो आप दोनों की आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई ये किस तरह आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये सवाल खाली करना कि नॉर्मलाइज कैसे कर लिए काफी नहीं है। हमने इस पर फोकस करना है कि इसको वापस कैसे लेके आए उस पे जो कि आप चाहते हैं नॉर्मल हो जो भी। तो वो अथर और साद एंड शौकत, उस पर आप देखिए वो कैसे हम करेंगे, वो किस तरह से होगा। और वो जो मुनीब अभी कह नहीं रहे कि जी आप कहते रहे कि इस्लामाबाद पे आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर होगा क्या, यानी आई एम नॉट श्योर क्या होगा। पता है कि हम इसको इमरान खान वर्सेस किसी और के तनाज़ुर नहीं, उसको छोड़ दें। वही मैं कह रहा हूं, जो इशू है वो ब्रॉडर है। जब तक हम ब्रॉडर इशू को नहीं समझेंगे और हल, मैं अगेन ये कहूंगा, ये कोई इतना बड़ा अलजबरा नहीं है नसीम। आइन के अंदर 50 बरस कबल हमारे बुजुर्ग बैठे थे, सर्टन प्रिंसिपल्स पे एग्री किया, या तो हो ना हम सरजमीने पे आइन हो, खुदा न खास्ता एक ऐसा मुल्क गुजर रहा हो जो भी इर्तिकाई अमल से है और हमें नहीं पता क्या करना है, सारे प्रिंसिपल्स हमने सेटल किए। सो ओनली थिंग वी हैव टू डू कि अडहेयर बाय दोस प्रिंसिपल्स। लेकिन हाउ, मैं शौकत आपके पास भी आती हूँ, लेकिन सवाल तो ये हाउ, क्योंकि देखें इस वक्त अगर हम तीनों बैठ के यहाँ कहें चारों कि जी इस वक्त रूल ऑफ लॉ है, तो वो इतनी हकीकतन गलत बात होगी कि मेरा ख्याल है हम ये नहीं कह सकते अपने नाज़रीन को। जी, मैं आपके पास आई वांट शौकत टू कम इन ऑन दिस। जी, गुजारिश है कि इसको बदलना कैसे। गुजारिश है कि कानून के पास तलवार नहीं होती, ठीक, मोरालिटी के पास मुक्का नहीं होता, ठीक बात। आप अगर पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर जमहूरी राइट्स को, जो वैसे कानूनी राइट्स हैं, आईनी राइट्स हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के राइट्स हैं, दीनी राइट्स हैं, अगर आप उनको कहेंगे ये कि आपको राइट तब मिलेगा जब आप दूसरे को ओवर पावर कर देंगे। मैं अपना राइट डिमांड करना चाहता हूं कि मैं डी चौक में खड़े होकर ये पर्चा खाली सफेद कागज यहां पे पकड़ के खड़ा होऊंगा। अगर रियासत कहेगी कि यार तुम मेरे से लड़ के जीत जाओ तो खड़े रहो। अच्छा एक मिनट, अब बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी अजीब सी बात ठीक है, आपको अजीब लग रही बात, लेकिन और मैं शौकत ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन मीनवाइल आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन कि लुक एट द चेंजेस अराउंड अस। मतलब वो ट्रंप का चेंज तो अलग है ना, वहां तो डेमोक्रेसी, फिर भी वोट काउंट्स। और आप देखें इर्द गिर्द, अभी सीरिया पे आप बात कर रहे थे, आप कहेंगे कि जी सीरिया डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो इन हालात में आप पेपर लेके खड़े हो जाएंगे डी चौक में, तो देख लें डी चौक में क्या हुआ है। मैं तो आपको कह रही हूं
कि जितना भी आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम कानून की बालादस्ती देखें, आइन देखें, एक मुस्तहकम देखें और प्रोग्रेसिव नेशन देखें। उस अगर जितना हम चाहते हैं उतना हमें ज्यादा जो हकायक है उनको देख के फिर हमें कहना है कि हाउ डू यू सरमाउंट दिस।